नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बच्चों, बोलिए। सर मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी को डराइव करके बता दीजिए। गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए आपको एक बार और बताए थे मैं, रिलेशंस शिप बिटवीन, ठीक ना, बिटवीन के पी एंड के सी। तो सबसे पहले यहाँ जाना है के सी एंड के पी, इट इज़ ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ गए। अब कह रहा है कि जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कहलाता है। क्या कहलाता है? के सी। और जब हम कंसंट्रेशन गैसियस सब्सटेंस अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज हो रहा है और उसका जहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म यूज करते थे उसके लिए वहाँ पर होगा पार्शियल प्रेशर, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है के पी। अब आप एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए, समझ गए। हमारे पास है एक जनरल इक्वेशन ए प्लस, देखिए ये ए एंड बी रिएक्टेंट है, ए का ए मोल बी का बी मोल आपस में रिएक्ट किया, क्या किया? रिएक्ट किया, तो ये बनाता है कैपिटल सी, देखिए सी बनाया और इसका मोल सी हो जाएगा, और प्लस डी एक प्रोडक्ट बनाया उसका डी, मतलब ये जो डी कैपिटल डी देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है, सी कैपिटल में जो लिखा गया ये भी प्रोडक्ट है। तो इसके पहले जो स्मॉल सी और स्मॉल डी लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है, मतलब इतना मोल इसका प्रिपेयर्ड हो रहा है, समझ गए। अब क्या करना है तो हम यहाँ पर देखिए कह रहा कि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ इक्विलिब्रियम सॉरी इफ concentrations of reactants and product B, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक ना, बी expressed in terms of मोल पर लीटर, किसमें? मोल पर लीटर, क्लियर? कह रहा है मतलब लीटर में जितना मोल है उस सब्सटेंस का उसको कितने लीटर में, तो इस टर्म में व्यक्त करेंगे तो इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। और उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है के सी। क्या कहलाता है? के सी। तो के सी इजकल टू, यहाँ देखिए ये जो प्रोडक्ट है ध्यान दीजिए, ऐसे लिखिए कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर ऐसे, और ये सी टू द पावर स्मॉल सी, फिर ऐसे लिखिए मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये डी और टू दी पावर डी, समझ में आ रही है यहाँ तक, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी, जो कोफिशिएंट है उसको पावर में लिख देना है, रेज टू दी पावर, समझ गए? दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है। अब आगे इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम? अब हम एक टर्म दे रहे हैं कि इफ द इक्विलिब्रियम involves between gaseous species, मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है और वो गैसियस सब्सटेंस है, तो कंसंट्रेशन सर इस टर्म में देन कंसंट्रेशन may be expressed in terms of partial pressure, समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना उसका इंडिविजुअल प्रेशर क्या है उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम constant be expressed in Kp, क्लियर? इसको Kp बोलते हैं। अब हम Kp इजकल टू क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास ए रिएक्शन था, ए प्लस बी एंड बी, और ये बनाया क्या चीज़? सी डी और प्लस
सी प्लस डी एंड डी। तो अब हम वहाँ पर केपी लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट अब वो बड़ा करते थे नहीं, वो जो ऐसा ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए पी सी कैपिटल सी टू द पावर सी, फिर ऐसा ब्रैकेट, ये हो गया कैपिटल डी और टू द पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पी ए लिख देंगे टू द पावर ए, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और टू द पावर बी। देखिए अंतर आ गया के पी एंड के सी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए और ध्यान देना है एक चीज़ कि मान लीजिए कि ए का पार्शियल प्रेशर पी ए है, बी का पार्शियल प्रेशर पी बी है और सी का पार्शियल पी सी है, डी का पार्शियल प्रेशर पी डी है। क्लियर? तो एक इक्वेशन था आपको पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पार्शियल प्रेशर हमको निकालना, पी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये भी को इधर कर दीजिए, तो यहाँ हो गया एन बाय वी और ये आर टी, आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ मोल, एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। तो मैं इसको यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, पी इज प्रेशर, पी इज द प्रेशर, ये हो गया प्रेशर, ठीक ना। इन पास्कल पी ए ऐसे लिख देना, पास्कल, पी ए मतलब पास्कल। क्लियर? और उसके बाद एन क्या था? तो ये एन हो गया नंबर ऑफ मोल, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ गैस in mole, V is the volume, V is the volume in meter cube and T is the temperature, in Kelvin। क्लियर? अब देखिए ध्यान सुनिए, ये n बटे भी यानी नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर गिवन वॉल्यूम, इसी को C बोला जाता है, कैपिटल C। इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? कंसंट्रेशन। मेरे समझ अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट P इक्वल टू, देखिए n बटे भी, ये इक्वेशन है आपको n बटे भी आर टी। अब देखिए n बटे भी को अभी क्या लिखे हैं? C, तो यहाँ पर लिख दीजिए सी आर टी। क्या लिख दिए? और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनटू आर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। इससे क्या देखें कि प्रेशर जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसी को लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। मैं आगे अब बात बढ़ाता हूँ। नाउ वी कैन राइट P इक्वल टू सी आर टी, ये तो लिख दिया हूँ, ठीक ना। और इसको हम अब इंडिविजुअली पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ कर दीजिए सी ए, क्या लिखेंगे? सी ए आर टी। क्लियर? उसी तरह से पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू सी बी आर टी, फिर लिखिए पी सी इक्वल टू सी सी आर टी, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा है। समझ गए? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए का लिए, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आर टी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, और ये इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, दोनों टर्म में। अब आइए, और पी सी तो लिख दिए हैं और हमको लिखना है पी डी। क्या लिखेंगे? पी डी, तो ऐसे लिख दिए कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। क्लियर? आगे मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि के पी एंड के सी के बीच रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए। अब देखिए ये के पी इक्वल टू, जहाँ पर ये लिखे थे इक्वेशन, आइए इससे लीजिए, के पी लिखा है ना, पी सी, ध्यान देना, देखो पी सी आर टी, तो उसके बदले मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पर सीधा लिख देना है सी, ये ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और टू द पावर आप लिखिए सी, फिर ये हो गया
बड़ी ब्रैकेट और ये डी, सॉरी ऐसा ब्रैकेट, फिर ये डी आर टी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी टू द पावर ए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी आर टी टू द पावर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब देखिए आर टी सब है तो हम आर टी निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ, ये लिख लेंगे सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, क्लियर, आर टी। और देखिए ये पावर जो होता है ना, यहाँ पर देखिए आर टी इस सी से सब में मल्टीपल है, तो आर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी, गुना में पावर ये ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड, तो सी प्लस डी हो गया, डिवाइडेड बाय, फिर उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, और ये हो जाएगा आर टी टू द पावर ए प्लस बी, क्या है कि इसका ए और ये बी मल्टीपल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें ऐड कर दिए। अब आगे कुछ नहीं करना है, देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी टू द इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द बी, इसको बोलते हैं के सी। क्या पढ़ते हैं इसको, के सी। अब आइए बात यहाँ पर, तो हम इसको लिख देंगे, देखिए के पी आप निकाल ही रहे हैं, तो ये हो गया के सी, उतना के लिए क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये बच गया आर टी टू द पावर सी प्लस टी और डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर ए प्लस बी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे एक टर्म में, तो ये क्या हो गया, के पी इक्वल टू के सी, ये आर टी टू द पावर, देखिए सी प्लस डी ऐसे कर दिया, और माइनस ये हो गया ए प्लस बी, गौर से, और यही होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम एन बोलेंगे, के सी आर टी टू द पावर चेंज इन मोल, इसको के ये पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, समझ गए। और ये किसके लिए थे, गैसियस के लिए। तो अब ध्यान देना है, तो ये फार्मूला आ गया आपका के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, मतलब चेंज इन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। इस तरह से ये निकाला जाता है, समझ में आ गया। इसको 2-3 बार आप देख के लिखिएगा, 4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर पूछिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।